हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। मैं हूं नकुल सिंह जादौन। इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे, डिस्कशन करेंगे केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी में जो पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी जो बहुत जल्दी आने वाली है। वो सभी स्टूडेंट जो पिछली वैकेंसी में एलिजिबल नहीं थे या पिछली बार एलिजिबल थे, एग्जाम दिया, किसी रीजन से क्वालिफाई नहीं कर पाए, या वो सारे स्टूडेंट जो पिछली बार क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे और इस बार फ्रेश कैंडिडेट है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर हाँ आप केवीएस में कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर वैकेंसी निकलती है, टेक्निकल पोस्ट, नॉन टेक्निकल पोस्ट। जो टेक्निकल पोस्ट होती है उसमें कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है, प्रिंसिपल होता है ना, पीजीटी होता है, टीजीटी होता है, पीआरटी होता है, इनकी बात करेंगे। जब पीजीटी की बात होती है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अलग अलग पीजीटी की जा सकती है, सैलरी कितनी मिलती है एक पीजीटी टीचर को, एक पीआरटी टीचर को, और साथ में क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो केंद्रीय विद्यालय के लिए ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, ताकि वो सारे स्टूडेंट जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं कि सर मुझे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए और केंद्रीय विद्यालय में अगर जॉब मिल जाती है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप कॉमर्स के ही स्टूडेंट हैं और जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में जो स्पेसिफिक कॉमर्स का ही प्लेटफॉर्म है, तो एक ग्रुप हमने बनाया है, जिस ग्रुप में हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपको कंटेंट, एमसीक्यू, नोट्स, पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। साथ में ग्रुप की चैट भी ओपन रहती है, तो आप लोग भी आपस में जो भी डिस्कशन करना चाहें कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर इसे ज्वाइन कर लेना। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी को बता दूं कि आरपीएससी अड्डा पूरे भारत का इकलौता एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 20 से भी ज्यादा क्वालिफाइड टीचर हैं, जो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, नेट क्वालिफाइड है, पीएचडी होल्डर हैं, जिन्होंने आज तक हजारों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन का सपना जो है वो पूरा किया है। मैं सीधा नोटिफिकेशन पे लेकर आता हूं आपको। जो नोटिफिकेशन है वो केंद्रीय विद्यालय का, वो क्या है, उस नोटिफिकेशन क्या क्या खास बातें होती है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो पिछले बार 2022 में आई थी, उसी के बेसिस पे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो कितनी आती है, ये भी एक आपको एक आइडिया लग जाएगा, और उसके बाद में बाकी जो चीजें हैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आप देख सकते हैं 2022 का ये नोटिफिकेशन है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ताकि और अच्छे से आपको नजर आ जाए। 2022 का ये नोटिफिकेशन है, जहां पे बिल्कुल ऐसा ही नोटिफिकेशन निकलता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय। तो केंद्रीय विद्यालय जो है वो किसके अंडर में आता है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में काम करता है। जो केंद्रीय विद्यालय है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 25 इसके रीजनल ऑफिस हैं, अलग अलग 25 रीजनल ऑफिस हैं। उसमें राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जयपुर में है, बाकी आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जबलपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, है ना, दिल्ली में, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, सभी जगह, वाराणसी में है। टोटल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं जहां आपकी पोस्टिंग आ सकती है, तो आपकी जो पोस्टिंग है वो टोटल 1252 टोटल केंद्रीय विद्यालय हैं। इनमें से कहीं भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है। स्पेशली अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में, जब आपका प्रोबेशन चलता है, या स्टार्टिंग के 5-6 साल की बात करें, तो कभी भी बहुत कम केस ऐसा होता है जहां पे आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही केंद्रीय विद्यालय मिल जाता है। बहुत दूर होम डिस्ट्रिक्ट से विशेष रूप से भेजा जाता है। तो आप इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको आपका स्टेट एक बार तो छोड़ना ही है। कुछ समय जब हो जाते हैं तो वापस संभावना रहती है कि ये भेज देते हैं, बट एक बार आप मान के चलिए कि आपको अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट है, जो घर परिवार है, वो सब छोड़ना है और वहीं पे अपनी नौकरी के साथ में ही आपको शिफ्ट होना है। तो 1252 केंद्रीय विद्यालय अभी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, और 3 जो है वो अब्रॉड में चल रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में जो क्लासेस होती है वो 12th क्लास तक होती है। ओके, ये सारी बातें थी। कौन कौन सी पोस्ट है जिसके लिए केंद्रीय विद्यालय में आवेदन जो है वो लिए जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, उसके नीचे प्रिंसिपल, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल, उसके नीचे पीजीटी टीचर, फिर टीजीटी, फिर लाइब्रेरियन, फिर पीआरटी, फिर फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, हिंदी ट्रांसलेटर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो ये सारी पोस्ट के लिए
ये लोग आपसे एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो एग्जाम होता है इनका वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, मतलब आपको सबसे पहले एक MCQ टाइप एग्जाम देना है जो CBT होगा, है ना। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक होने वाला है, वो आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद में जाके आपका नंबर आता है। सिस्टम अलग अलग है, कहीं पे इंटरव्यू है, कहीं पे सिस्टम अलग है। जैसे PGT टीचर की बात करता हूं तो रिटन एग्जाम के बाद में आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी टीचिंग स्किल देखी जाती है, आपसे इवन पढ़ाया जाता है वहां पे, और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो जो पिछले बार की 2022 की वैकेंसी है वहां आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर के टोटल 52 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी। प्रिंसिपल के टोटल 239 पर वैकेंसी आई थी। वाइस प्रिंसिपल के टोटल 203 पर वैकेंसी आई थी। टोटल कितने सब्जेक्ट में, स्पेशली अगर मैं बात करूं कि सर पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर होता है जिसे PGT टीचर कहते हैं, तो कितने डिफरेंट सब्जेक्ट में PGT टीचर की वैकेंसी निकलती है, तो आप देख सकते हैं टोटल 12 सब्जेक्ट हैं। 12 सब्जेक्ट हैं जिनमें PGT टीचर की वैकेंसी निकलती है। पिछली बार इन 12 सब्जेक्ट के मिला के जो टोटल जो वैकेंसी निकली थी वो 1409 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी। उनमें से जिन सब्जेक्ट की हम प्रिपरेशन करवाते हैं उसमें एक PGT इकोनॉमिक्स है और एक PGT कॉमर्स है। तो PGT इकोनॉमिक्स के लिए टोटल 97 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी और कॉमर्स के लिए 66 वैकेंसी निकली थी। तो आप मान के चलिए इतनी पोस्ट तो हमेशा निकलती ही है। इकोनॉमिक्स में कंपैरेटिवली ज्यादा थी और कॉमर्स में कंपैरेटिवली कम थी, बट यस मान के चलिए इस बार भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 100 के आसपास जो है वो पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे, कितने सीट जो है वो खाली है, सभी पे डिपेंड करता है कि क्या प्रोसेस ये रखने वाले हैं। ओके, फिर उसके बाद में ये TGT की बात हो रही है। तो जो TGT का एग्जाम है वो टोटल 9 अलग अलग सब्जेक्ट में होता है। तो TGT आप जानते हैं 10 तक के लिए होता है। तो यहाँ सोशल स्टडीज जो है वो होता है जिसमें 398 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली थी। फिर PRT म्यूजिक के लिए होता है। एक जो BCom के स्टूडेंट हैं जिन्होंने BCom किया हुआ है, तो ग्रेजुएट जो जिन्होंने कर रखा है उनके लिए फाइनेंस ऑफिसर की भी वैकेंसी निकलती है। टोटल 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी। इंजीनियर्स के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकली थी, 2 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इसमें 156 है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 11 पोस्ट और वैकेंसी आई थी। सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 322 पोस्ट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 702 पोस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 54 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई थी। ये मैंने आपको लास्ट बार का बता दिया है। इससे ही कुछ मिलता जुलता नोटिफिकेशन आपको इस बार भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं सर सैलरी क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट होती है वो असिस्टेंट कमिश्नर की होती है। तो आप देख सकते हैं लेवल 12 के हिसाब से सैलरी मिलती है। 78,000 से लेकर 2,09,000 का पे स्केल रहता है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो इसमें 50 रहती है। ये इनका जो है वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो आपको दिख रहा होगा। अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर डिग्री और बीएड तो होनी ही चाहिए, उसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। बात करते हैं उससे नीचे आते हैं प्रिंसिपल को भी लेवल 2 के हिसाब, लेवल 12 के हिसाब से सैलरी मिलती है। यहाँ पे जो मिनिमम है वो 35 है, मैक्सिमम एज यहाँ पे भी 35, यहाँ पे 50 रखी गई है। बाकी मास्टर डिग्री और बीएड होना ही चाहिए, साथ में आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी 100% होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज चलने वाली है। वाइस प्रिंसिपल की बात करते हैं तो जो सैलरी आपको मिलेगी वो लेवल 10 के हिसाब से मिलेगी, 56,000 से लेकर 1,77,000। एज लिमिट यहाँ जो रहती है वो 35 से लेकर 45 रहती है। इसके लिए भी मास्टर डिग्री, देखिए मास्टर डिग्री और बीएड और साथ में एक्सपीरियंस, ये 3 चीजें जब रहती है तभी आप कमिश्नर या प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं। ये सारी चीजें इसमें चेक की ही जाती है, 100% की जाती है। PGT में बता चुका हूं आपको, टोटल 12 सब्जेक्ट में आपका PGT का जो एग्जाम है वो होता है। पे स्केल क्या रहती है, तो PGT में जो पे स्केल है ये बहुत ध्यान देना, वो हर एक स्टूडेंट जो कि केंद्रीय विद्यालय में PGT की तैयारी कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में टोटल 12 सब्जेक्ट पे PGT का एग्जाम होता है। तो PGT में सैलरी कितनी रहती है, तो ये रही आपकी सैलरी। जो सैलरी मिलती है PGT टीचर को वो लेवल 8 के हिसाब से मिलती है। मतलब पे स्केल जो आपका रहता है वो 47,600 से लेकर 1,51,000 का पे स्केल है, जो कि बहुत अच्छा एक पे स्केल माना जाता है, बहुत अच्छा पे स्केल है।
और अपर एज लिमिट यहाँ पे 40 है। सभी में एज लिमिट अलग अलग है। कमिश्नर में, प्रिंसिपल में एज लिमिट 50 की थी, वाइस प्रिंसिपल में 35 की है। पीजीटी टीचर के लिए जो एज लिमिट है वो यहाँ पे 40 दे दी जाती है। क्योंकि बात यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की हो रही है, तो केंद्रीय विद्यालय में जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है पीजीटी की, वो एक ही कॉमन रहती है हमेशा। हर एक पीजीटी एग्जाम में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास में पीजी होना चाहिए। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साइंस के हैं तो एमएससी होना चाहिए, आर्ट्स के हैं तो एमए होना चाहिए, कॉमर्स के हैं तो एमकॉम होना चाहिए, वो चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, कॉमन एमकॉम हो या एवीएसटी, ईएएफएम, बीएडीएम, किसी में भी हो, फर्क नहीं पड़ता। साथ में क्योंकि आप पीजीटी टीचर बन रहे हैं तो आपको साथ में यहाँ पे बीएड भी होना जरूरी है। तो बीएड और वो दोनों साथ में अगर होगा तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जो थोड़े कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली मैं कॉमर्स की बात करता हूँ। ये आप देख सकते हैं ना, जैसे पीजीटी इंग्लिश की बात करते हैं तो वही बात है, आपका एमए इंग्लिश में होना चाहिए, यहाँ एमए हिंदी में होना चाहिए, यहाँ एमएससी फिजिक्स में होनी चाहिए, यहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री में होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये पीजीटी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी है ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो आर्ट्स के हैं, ध्यान रखना। गलती से भी अगर आपने एमकॉम कर रखी है और एमकॉम में अगर आपने एमकॉम इकोनॉमिक्स में कर रखी है ना, इकोनॉमिक्स में ईएफएम में कर रखी है, तो 100% आप कॉमर्स में आएंगे, यही वाली वैकेंसी आपके काम की नहीं होती है, मैंने कई बार बताया है। तो वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने एमए इकोनॉमिक्स से करी है या उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स से करी है या एमए उन्होंने अप्लाइड इकोनॉमिक्स से करी है या उन्होंने एमए बिजनेस इकोनॉमिक्स से करी है, इन तीनों ही केस में आप पीजीटी इकोनॉमिक्स से फॉर्म भरेंगे। लेकिन जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है कॉमर्स में, मतलब एमकॉम कर रखा है, और अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले यहाँ पे अलाउ नहीं है। लेकिन सिंपल अगर आपने एमकॉम कर रखी है, ईएफएम से कर रखी है, राजस्थान वालों की मैं बात करूं, तो आप 100% कॉमर्स से फॉर्म भरेंगे, आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं कहलाती है, तो आप यही भरेंगे। ये आर्ट्स वालों के लिए है और ये स्पेशली जो है वो कॉमर्स वालों के लिए होता है। बाकी वही सबके लिए पीजी और बीएड आपका होना चाहिए, यही यहाँ पे जहाँ पे 100% जरूरी है। फिर पीजीटी का कंप्यूटर साइंस के लिए, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास में बीटेक जो है वो होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सारी जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो मैंने आपको बता दिया है। टीजीटी इन 9 सब्जेक्ट में होती है। टीजीटी का जो पे स्केल है वो भी आप देख सकते हैं कि टीजीटी में जो पे स्केल है वो एक डाउन है। लेवल 7 के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है 44,900 से लेकर 1,42,000 की सैलरी होती है। अपर एज लिमिट इसमें भी 35 रखी गई है। क्या होना चाहिए आपके पास में, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो 4 साल का आपके पास में इंटीग्रेटेड डिग्री जो है वो होनी चाहिए, है ना, और वो भी 50% पे होनी चाहिए, या फिर आपके पास में बैचलर डिग्री जो है वो होनी चाहिए। तो अगर आपने बैचलर कर रखा है, बीए, बीएससी, बीकॉम कर रखा है, तो आप इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पे दे रखा है कि पोस्ट जो है वो किस किस के लिए कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल स्टडी के लिए 2 सब्जेक्ट आपके पास में होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, या है ना, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो आप सोशल स्टडी से अपना फॉर्म भर सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ बोल दिया है। ऑब्वियसली जब बात इसकी हो रही है तो आपके पास में बीएड होना चाहिए और सीटेट भी आपका पास होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। टीजीटी की बात करते हैं, फिर नीचे कुछ और क्वालिफिकेशन दे रखी है, टीजीटी के बारे में बता ही दिया है मैंने आपको। ऐसे ही सेम क्वालिफिकेशन आपकी लाइब्रेरी के लिए है, ऐसे ही सेम क्वालिफिकेशन आपकी प्राइमरी टीचर के लिए है। एक फाइनेंस ऑफिसर का भी मैं बता देता हूं, इसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं अक्सर। तो फाइनेंस ऑफिसर में क्या ध्यान रखना है, पे स्केल वही आपका टीजीटी के बराबर है, मतलब पे स्केल में लेवल 7 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम एज यहाँ भी 35 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आप देख सकते हैं, बीकॉम कर रखा हो आपने 50% मार्क्स के साथ में, और 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में ऑडिटर अकाउंट्स में काम करने का हो, या फिर आपने बीकॉम में ये परसेंटेज नहीं बन रहे हैं तो एक और मौका है एमकॉम का। एमकॉम आपके पास में 50% से होनी चाहिए और 3 साल का जो है वो आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स और कॉस्ट में, या आपने सीए इंटर कर रखा हो, या आपने ICWA कर रखा हो, या MBA फाइनेंस कर रखा हो, या PGDM फाइनेंस जो है वो कर रखा हो, और साथ में आपके पास में यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 साल, यहाँ 3 साल, यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, तो जाके आप जो है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं।
ऐसे ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, बस ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ऐसे ही हिंदी ट्रांसलेटर है, इसके लिए मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। ऐसे ही सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, लेवल 4 है, ये थोड़ा सा डाउन है, इसके पास में भी आपके पास में LDC जो है अगर आप हो तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी ही चीजें बता दी है। एज रिलैक्सेशन भी कुछ मिल जाता है, आप देख सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल का है, अदर बैकवर्ड क्लास में 3 साल का है, वुमेन्स के लिए 10 साल का है, सभी कैटेगरी में। तो एक अच्छा खासा रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद में यहाँ पे मेरिट आती है और उसके बाद में आपका जो है वो अलग अलग चीज में मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो होता है, लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन देना है, उसके बाद आपका क्लास डेमो होगा या इंटरव्यू या स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। डन है। तो ये मैंने आपको सारी ही गाइस बातें बता दी है। ये सारे आपके सेंटर हैं, जो अलग अलग जगह आपके अलग अलग सेंटर जो है वो आ सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी कैसे अप्लाई करते हैं तो वो केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट है वहीं पे आपकी सारी की सारी जो चीजें होती हैं। तो मेरे हिसाब से गाइज ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। ये आपके बस फॉर्म है और सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से आपको मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी गाइज। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं PGT की, तो देखिए PGT की एक वैकेंसी नहीं आती, बहुत सारी वैकेंसी आती है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं उन वैकेंसी की जिनमें सिलेबस बिल्कुल सेम है। किस किस में सिलेबस सेम है? तो KVS में, NVS में, DSSB में, EMRS में, रेलवे में, इन तीनों में ही जो PGT कॉमर्स की वैकेंसी आती है उसमें सेम सिलेबस रहता है। जब सिलेबस सेम है तो फिर प्रिपरेशन भी हम लोग कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग कोर्स नहीं लेना, एक ही कोर्स हमारा लेना है जिसका नाम है प्रगति बैच। तो ये जो 5-in-1 प्रगति बैच है, इसमें 1 साल में 1 साल का कोर्स आपको मिलेगा, वैलिडिटी आपकी 1 साल रहने वाली है। बायलिंगुअल कोर्स होगा, मात्र 2999 में आपको 1 साल का कंप्लीट कोर्स ये मिलने वाला है। जो भी कोर्स आप लेंगे वो कंप्लीट कोर्स होगा, बायलिंगुअल नोट्स होंगे, MCQs होगा, PDF होगा, वीकली टेस्ट होगा, हमारी टीम का पूरा सपोर्ट जो है वो आपको मिलने वाला है। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर हमें फोन या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी को जनरेट करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। टेलीग्राम पे रेगुलर बेसिस पे हम लोग 5 से 10 क्वेश्चन डालते हैं आप लोगों के लिए, ताकि घर बैठे आप अपनी तैयारी को कर सके। तो रोज एक बार शाम को टेलीग्राम भी ओपन कर लिया करो, ताकि उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ के साथ में हो जाए। और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो या नोटिफिकेशन या फ्री क्लास आपसे मिस नहीं हो। फिलहाल के लिए ले रहा हूं आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में सेशन में बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।